आप सनफीस्ट बिस्किट खाते हो या कोई गुड डे बिस्किट खाते हो, वो 10 रुपए का आप खाते हो। हल्दीराम का मिक्सचर खाते हो, वो 5 रुपए का खाते हो, 10 रुपए का खाते हो। क्या 22 सितंबर से उसमें कोई कमी आई है? यानी कि अगर आपको 10 रुपए का जो मिक्सचर है हल्दीराम का, वो अगर 60 ग्राम पहले मिलता था, क्या आज जो है 80 ग्राम हुआ है? चीनी अगर 50 रुपए किलो मिल रही थी पहले, तो अभी भी 50 रुपए किलो ही मिल रही है। टूथपेस्ट अगर आप पेप्सोडेंट यूज करते थे 140 का मिलता था पहले, तो अभी भी 140 का ही मिल रहा है। कमी क्या आई है वो अभी भी जमीन पर नहीं दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर टाइम्स। 22 सितंबर से जीएसटी में कटौती की गई है। अब जो है आपको 5% और 18% जीएसटी ही देना है। यानी कि अब आपको मुनाफा ही मुनाफा है। अब आपको जो भी चीज लेनी है वो आपको जो है सस्ती मिलेगी। लेकिन 22 सितंबर से क्या वो आइटम्स आपको सस्ती मिल रही है? क्या आपने मार्केट जाके पता किया क्या टूथपेस्ट सस्ता हुआ है? क्या घी जो आप खाते हो सस्ता हुआ है? आटा जो रोटी आप खाते हो क्या सस्ता हुआ है? चावल बासमती सस्ता हुआ है? गाड़ी सस्ती हुई है? रेफ्रिजरेटर सस्ता हुआ है? पंखा सस्ता हुआ है? कोई भी ऐसी आइटम जो आपकी रेगुलर यूज की हो सस्ती हुई है? या फिर आपकी एरोप्लेन की टिकट, या फिर आपको कहीं मेट्रो में जाना हो, कोई भी सुविधा क्या सस्ती हुई है? इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं। यानी कि 22 सितंबर से ये जो है इंप्लीमेंट हो गया है। आपको जो है 5% और 18% जीएसटी ही देना है। लेकिन अभी तक जो है कीमतों में कमी देखने को नहीं मिली है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 5% जीएसटी में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, जिसमें आपकी साबुन माफ कीजिएगा, जिसमें आपकी फूड आइटम्स आती हैं। यानी कि जो मक्खन खाते हो, बटर है, चीज है, घी है, और जो जेम आप खाते हो, साथ में जो फ्रूट है, मोबाइल फोन्स है, मेडिसिन है, और जो बिजनेस रेल टिकट आप करवाते हो, वो जो है 12% जीएसटी में आता है। अब जो 5% वाली जीएसटी आइटम्स हैं उनमें कौन कौन सी हैं? तो उनमें साबुन है, चाय पत्ती है, कॉफी है, चीनी है, कोल है, और फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, और शूज हैं, और जो आपके डेली रूटीन के आप जो कपड़े लगाते हो उनमें आपको जो है 5% जीएसटी देना है। और जो 18% जीएसटी है उसमें आपको जो है कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं, एसीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आईटी बैंक सर्विस है, और जो आप इंडस्ट्री से सीमेंट लेते हो, यानी कि बड़ी बड़ी आइटम्स आपको लेनी है। यानी कि अगर आपको एसी लेना है, कूलर लेना है, तो उसको आपको जो है 18% जीएसटी देना है। लेकिन हकीकत तो यह है कि अभी भी आप शहर में जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो आपको जो है कोई भी चीज सस्ती देखने को नहीं मिलती है। यानी कि घी अगर 800 रुपया किलो मिल रहा है, मिलता था 22 सितंबर से पहले, तो वो आज भी अभी भी 800 रुपये किलो ही मिल रहा है। चीनी अगर 50 रुपये किलो मिल रही थी पहले, तो अभी भी 50 रुपये किलो ही मिल रही है। टूथपेस्ट अगर आप पेप्सोडेंट यूज करते थे 140 का मिलता था पहले, तो अभी भी 140 का ही मिल रहा है। कमी क्या आई है वो अभी भी जमीन पर नहीं दिख रही है। आपको एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। यानी कि आप सनफीस्ट बिस्किट खाते हो या कोई गुड डे बिस्किट खाते हो, वो 10 रुपए का आप खाते हो। हल्दीराम का मिक्सचर खाते हो, वो 5 रुपए का खाते हो, 10 रुपए का खाते हो। क्या 22 सितंबर से उसमें कोई कमी आई है? यानी कि अगर आपको 10 रुपए का जो मिक्सचर है हल्दीराम का, वो अगर 60 ग्राम पहले मिलता था, क्या आज जो है 80 ग्राम हुआ है? क्या आज उसकी कीमत 9 रुपए हुई है? क्या आज जो बिस्किट आप 20 रुपए खाते थे वो 15 रुपए हुआ है, या 19 रुपए हुआ है? या जितना ग्राम आपको बिस्किट मिलता था, जो मिक्सचर मिलता था, उसमें कोई क्वालिटी क्वांटिटी में कोई डिफरेंस देखने को मिलता है आपको? तो जवाब यही आता है कि अभी तक जो है किसी तरह की कोई भी कटौती नजर नहीं आ रही है। यानी कि अगर आप फोन जो है 20,000 का लेते थे पहले, रेडमी का, ओप्पो, सैमसंग, कोई भी, तो अभी भी उतने का ही मिल रहा है। तो हकीकत में जीएसटी में
कौन सी कटौती की गई है। हाँ, अगर आप शोरूम में जाते हो तो गाड़ियों में आपको जो है जरूर इजाफा देखने को मिलता है, यानी कि 50 से 60 हजार को लेके। लेकिन जब आप इंश्योरेंस करवाते हो, कुछ और जो गाड़ी के कागज बनाने के लिए जब पूरा कामकाज है, उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं है। लेकिन अगर आम आदमी को देखा जाए तो उसको अभी भी जीएसटी का कोई फायदा नहीं हुआ है कम होने से। यानी कि जो उसके जरूरी आइटम्स है खाने पीने को लेके, चावल हो, आटा हो, बासमती हो, कुछ भी हो, रोजमर्रा की कोई भी आइटम हो, उसका जो रेट है वो अभी भी उतना ही है। यानी कि अगर आप 1 किलो तेल, मस्टर्ड का तेल ले रहे हो, अगर वो 180 रुपए किलो मिल रहा है 22 सितंबर से पहले, तो वो आपको आज भी जो है 180 रुपए ही मिल रहा है। आखिर ये हो क्यों रहा है ऐसा? ये सवाल जो है मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन जीएसटी में जो है सरकार की तरफ से कटौती की गई है, लेकिन जमीन पर जो है कटौती कहीं पर नजर नहीं आ रही। जो कि मैंने आपको बताया, अगर आप 10 रुपए का बिस्किट लेते हो तो वो अभी भी 10 का ही मिल रहा है, 9 रुपए का नहीं मिल रहा है। अगर उसमें 100 ग्राम का बिस्किट मिल रहा है तो वो अभी भी 100 ग्राम का ही मिल रहा है, उसमें कोई 90 ग्राम नहीं मिल रहा है। यानी कि 90 ग्राम नहीं मिल रहा है, या फिर 1100 ग्राम नहीं मिल रहा है। ना इजाफा हुआ है, ना कमी हुई है। तो फिर इसमें बेनिफिट कहां पर आपको नजर आ रहा है? ये कुछ सवाल जो हैं मैंने ऑब्जर्व किए पिछले कुछ दिनों से, जो मुझे लगा आपके समक्ष रखने जरूरी थे। क्या हकीकत में जीएसटी की कटौती की गई है? क्या हकीकत में आम लोगों को जीएसटी का फायदा हुआ है? क्या हकीकत में जो रोजमर्रा की आइटम्स आप सब लेते हो, खरीदते हो, उसमें कोई इजाफा हुआ है? या हकीकत में आप जो लैपटॉप लेते थे, कोई कंप्यूटर लेते थे, कोई एसी नॉन एसी लेते थे, कोई उसमें कमी आपको देखने को मिली है? अगर मिली है तो कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि हम जो है दिन भर फील्ड में रहते हैं और शाम को ये एनालाइज करते हैं कि हकीकत में जीएसटी में किसी भी तरह की कोई कटौती अभी तक नजर नहीं आ रही। जैसे कि मान के चलो घी, तेल। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि हकीकत में चीजों के दाम, आइटम्स के दाम जो हैं कम हुए या नहीं।